लेकिन भगवान को देखो, भगवान उस मणि को ले जाकर के सत्यजीत को दे दिया। सत्यजीत को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया। इसलिए आज भी हम कहते हैं बिना सत्य के जाने किसी के प्रति उंगली नहीं उठानी चाहिए। कई बार हम अपने आप बुद्धि लगा लेते हैं, ये हमारा अपराध है। हमें अपनी भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम सच्चे हैं ना तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अगर हम पवित्र हैं तो दूसरे को पवित्र कर देंगे। गंगा तो सबको पवित्र करती है। अब उनको पछतावा हुआ सत्यजीत राजा को, तो पछतावा भी हुआ और उसी मणि को उन्होंने अपनी पुत्री के साथ भगवान का विवाह भी करा दिया, सत्यभामा जी का। उन्होंने भी अपनी बेटी अर्पित कर दी। ये तीसरा विवाह। जैसे भैया बूंद समुद्र में जाए तो समुद्र मना करता है क्या? ये सब भगवान की श्वास के रूप में कन्या बनकर के आई थी। इनको तो भगवान तो तुम्हारे पास ही आएगी। तो कहते हैं हमारा तीसरा विवाह हुआ। अब भगवान एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो देवी कहती है, अहम देवस्य सविदुतम पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदः तपा परमा स्थितः। कहा कि मैं विवाह के लिए तप कर रही हूँ। किससे? कृष्ण भगवान को बताया। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ये भगवान का अर्जुना के साथ विवाह हुआ। ये चौथा विवाह है। पांचवा विवाह। अब देखो ये अर्पित किया गया है। बिन फेरे हम तेरे वाली बात, जाओ ले जाओ। क्योंकि ये लोकाचार है। कितना बाजा बजता है, कितने फूल फेरे जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी गारंटी है क्या कि कोई निभा पाएगा? निभाते तो भगवान है। लेकिन इस संस्कृति को बल देने के लिए, समाज को बल देने के लिए, इस समाज में संस्कार बने रहे कि दोनों पक्ष मिल रहे हैं। ससुर पक्ष भी मिल रहा है, समधी से मिलन हो रहा है, दोनों आत्माओं में आनंद हो रहा है, समाज के लोगों को प्रसादी मिलेगी। इसलिए परंपरा बनाई गई है कि सब लोग उस परंपरा को स्वीकारें। पर जिससे जिससे प्रेम हो जाता है ना, प्रेम मिलने के बाद भी पूर्ण क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरह से हमने प्रेम मिलने से पहले किया था, मिलने के बाद वो कम होने लगता है। लोग सोचते कम हो गया, कम नहीं होता। जिम्मेदारियों के कारण जब कोई चीज अपने पास आ जाती है तो क्या दिन भर उछालते हो क्या? कमरे में रख देते हो। ये तो अपनी हो गई। ये शिकायत रहती है कईयों की कि विवाह से पहले तो बड़ा प्रेम था, अब विवाह के बाद खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, वो और बढ़ा है। लेकिन तुमने उसको समझा नहीं। तुम निश्चिंत होने लगते हो। तो कहते हैं पांचवा विवाह। अर्जुन मित्र की बहन का नाम था मित्रवृंदा। तो कहते हैं मित्रवृंदा राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से अनुमित करा रहा था कि वो राजा है दुर्योधन, और उससे विवाह हो जाएगा तो मेरी व्यवस्था बच जाएगी। लेकिन मित्रवृंदा ने अपने भाई की मर्जी से विवाह नहीं किया दुर्योधन से। उन्होंने भी श्री कृष्ण का ही वर्ण किया है। इस प्रकार ये पांचवा विवाह है। छठा विवाह कौशल नरेश नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि जो एक रस्सी में 7 बैल को नाच लेगा, भगवान ने 7 रूप बनाकर प्रतिज्ञा पूर्ण की और उससे सत्या से उनका विवाह हो गया। शर्त पूरी कर दी तो उनसे विवाह हो गया। 7वां विवाह सुतकीर्ति जी की पुत्री भद्रा से हुआ। भगवान का साथ, क्योंकि सुतकीर्ति जी भगवान से वात्सल्य प्रेम करती थी, जैसे एक माँ बच्चे से करती है। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भूमिपुत्र भौमासुर को मारकर भगवान ने
उसके कैद खाने में बंद 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। इस कथा को हम थोड़ा सा सुनाना चाहते हैं। सबके दिमाग में जो भगवान के प्रति शंका चलती है ना, उसको मिटाओ। पवित्र भगवान है, भगवान के प्रति कभी दूषित भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमें अपने मन की गंदगी को साफ करना है, तभी हम उनके नजदीक जा पाएंगे। नहीं, आपकी आत्मा तो खिंचती है उनके तरफ, लेकिन मन आपका दगा देता है। आपको भगवान पर भी विश्वास नहीं होता, और भगवान जब मृत्यु लोक में आते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में तो पहले अनुभव कराते हैं। बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, फूफा के रूप में, अन्य संबंधियों के रूप में अनुभव कराते हैं। लेकिन जब उनको मिलना होता है तो गुरु का रूप धारण करके आपको उपदेश करते हैं कि भगवान को पहचानो। वो आपको पहचानने का तरीका बताते हैं। गुरु बताता है ये आम है, ये अमरूद है, अब फिर उसका स्वाद चखो। तो मेरे कहने का भाव